अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं। हमने तो ये पढ़ा है ना कि क्षारीय विलयन में OH- आयन होते हैं। तो ये कह रहा है कि क्या क्षारीय विलयन में OH तो होते हैं, लेकिन क्या H+ भी हो सकते हैं क्या? यदि हाँ तो ये क्षारीय क्यों होते हैं? तो देखते हैं भाई ऐसा है क्यों हो सकता है ना। तो भाई हमने pH स्केल को पढ़ा है। कैसे बनाया था pH स्केल? पहले हमको ऐसे आयताकार डायग्राम बनाना पड़ता है। बिल्कुल सेंटर में हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिस पे 7 pH होती है, ये 0, ये 14, और फिर एक क्या ड्रॉ करना पड़ता है? विकर्ण ड्रॉ करना पड़ता है ना। फिर हमने पढ़ा था विकर्ण के ऊपर H+ को शो करता है, विकर्ण के नीचे OH- को शो करता है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक विलयन की pH 8 है तो तुम क्या बोलोगे? विलयन की pH 8, 7 से ज़्यादा, मतलब जो ये विलयन है वो कैसा है? क्षारीय है। अब इसके बारे में देखते हैं। इस लाइन को चेक करो। इस लाइन के कारण ही तो तुमने 8 बोलकर क्षार बोला है, लेकिन क्या इस लाइन के अंदर ये इतना पार्ट H+ को नहीं बता रहा, और ये ज़्यादा वाला पार्ट किसको बता रहा है? OH- को। तो तुम क्या कहोगे? सर कम H+ है। तो मैंने बोल दिया कि H+ 3 है, लेकिन OH- कितने हैं? 7 है। तो हम कहना पड़ेगा कि भाई क्षारीय विलयन में H+ होते तो हैं, लेकिन वो फिर H+ रहते नहीं हैं। क्यों नहीं रहते हैं भाई? इसके 7 OH- के अंदर से 3 OH- निकलकर इस 3 H+ को क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे, क्योंकि H+ अम्ल, OH- क्षार, गुणों को नष्ट कर देते हैं। तो 7 OH- में से 3 H+ को कौन खत्म कर देगा? 3 OH-। कौन रह जाएगा? केवल 4 OH- आयन रह जाएंगे। और केवल OH- आयन रह जाने से प्रकृति कैसी बनी रहती है? क्षारीय बनी रहती है। तो ये तो कहोगे ना कि चाहे प्रकृति क्षारीय थी, विलयन क्षारीय था, लेकिन उसमें H+ तो थे, हो सकते हैं, लेकिन फिर वो उदासीन हो जाते हैं, बने नहीं रहते। क्या हो जाते हैं? उदासीन हो जाते हैं, लेकिन होते तो हैं, है ना। तो यही क्वेश्चन है, अपन इसको पढ़ लेंगे। अगला है आश्रित जल में। आश्रित जल का मतलब होता है एकदम शुद्ध जल। कह रहा है कि शुद्ध जल के अंदर विद्युत का चालन नहीं होता। शुद्ध जल के अंदर विद्युत का चालन नहीं होता। क्यों नहीं होता शुद्ध जल के अंदर? क्योंकि विद्युत का चालन करने के लिए उसके अंदर आयन होने चाहिए। जैसे आपको याद होगा जब हमने एक पात्र में जल के अंदर अम्ल डाला था, तो अम्ल के डालने से H+ आयन बना था, और इसी आयन ने क्या किया था? सर्किट को कंप्लीट किया था, और कंप्लीट करने के कारण विद्युत बनी थी। तो आयन होंगे तभी विद्युत बनेगी, ध्यान रखना, आयन होंगे तभी विद्युत बनेगी। तो जो आश्रित जल होता है, शुद्ध जल होता है, उस शुद्ध जल के अंदर आयन होते ही नहीं है। जब आयन नहीं होते हैं तो क्या होगा? विद्युत का चालन भी नहीं होगा। लेकिन जो वर्षा का जल होता है, कौन सा? वर्षा का जल होता है। वर्षा का जल के अंदर थोड़ा बहुत क्या होता है? सॉल्टी होता है, नमक होता है। तो वर्षा के जल के अंदर आयन होते हैं, ध्यान रखना, शुद्ध जल में नहीं होते, लेकिन वर्षा के जल में आयन होते हैं। और जब वर्षा के जल में आयन होते हैं तो भाई आयन क्या कर देंगे? विद्युत का चालन कर देंगे। तो उत्तर क्या आएगा? आशुद्ध जल इसलिए नहीं करता क्योंकि आयन नहीं होते, लेकिन वर्षा का जल इसलिए करता है, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, नमक की अशुद्धियाँ होती हैं, और उस अशुद्धियों से आयन बन जाते हैं, और आयन के कारण ही क्या होती है? विद्युत बनती है। इसलिए वर्षा का जल विद्युत का चालन करता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ताजे दूध की pH का मान 6 होता है। ये बता रहा है कि ताजे दूध की pH का मान कितना होता है? 6। 7 से कम है, मतलब ताज़ा दूध अम्लीय होता है। कह रहा है कि जब वो दही बन जाएगा तो इसकी pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, यहाँ पे मैंने लिखा ताज़ा दूध। ताजे दूध की pH इसने बोली 6, मतलब ये अम्लीय तो है। अब कह रहा है कि दही बनाने पर, अब भाई दही कब बनती है? जब किण्वन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? हाँ, किण्वन की क्रिया। ये केमिकल प्रोसेस है। दूध के अंदर किण्वन की क्रिया होगी, जिससे क्या बनेगी? दही। किण्वन की क्रिया का मतलब है कि भाई दूध के अंदर अब लैक्टोबैसिलस जीवाणु, तुमने पढ़ा होगा ना, दही बनाने के लिए कौन से जीवाणु चाहिए होते हैं? लैक्टोबैसिलस। तो भाई जब दूध से दही बनेगी ना, तो ये जो लैक्टोबैसिलस होते हैं ना, ये क्या करते हैं? हमारे दूध के अंदर अम्ल बनाए जाते हैं। हाँ, किण्वन की क्रिया का सिंपल सा मतलब है, दूध को दही बना रहे हैं लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस क्या कर रहे हैं? दही बनाने के लिए अम्ल की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, दूध में अम्ल की मात्रा बढ़ती जा रही है, तभी वो दही बनती है। तो तुम बताओ, ताजे दूध को जब दही बनाना है तो किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप उल्टा अम्ल बन रहे हैं, तो दही बनने में अम्ल बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। तो क्या बताओ, pH अपने आप कम नहीं होनी चाहिए?
कम क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि भाई दही बनने में उल्टे अम्ल बन रहे हैं, किण्वन की क्रिया में अम्ल बनते हैं, तो अम्ल तो पहले भी था और अम्ल बढ़ रहे हैं, तो अम्लीयता बढ़ रही है, और अम्लीयता बढ़ने पर तो पीएच क्या हो जाती है? घट जाती है। तो आपको कहना पड़ेगा किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप पीएच का मान घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एक ग्वाला, कौन? एक ग्वाला क्या कर रहा है? एक ग्वाला, ध्यान से देखना भाई, कह रहा है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, लेकिन क्यों मिलाता है पहले वो सीखो। भाई ताजे दूध की पीएच होती है 6, दूध में अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो अपने आप किण्वन की क्रिया होती रहेगी, और किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप हमने अभी पढ़ा है लगातार क्या बनते रहते हैं? अम्ल बनते रहते हैं, और जब अम्ल बनते रहते हैं ना तो फिर ना दूध की क्वालिटी, कौन? दूध की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो हम नहीं चाहते कि दूध के अंदर किण्वन की क्रिया होती रहे, हम नहीं चाहते कि दूध के अंदर अम्ल बनते रहे, तो भाई अम्ल को रोकने के लिए क्षार तो लाओगे, और जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडे की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो इसीलिए ग्वाला क्या करता है? दूध के अंदर बेकिंग सोडा मिलाता है। क्यों मिला रहा है? ग्वाला नहीं चाहता कि पड़े पड़े दूध के अंदर किण्वन होती रहे। किण्वन क्रिया क्यों? भाई किण्वन क्रिया के फलस्वरूप तो दही बन जाएगी, तो अभी नहीं चाह रहा दही बने, तो वो क्या करेगा? उसको पता है किण्वन की क्रिया हो जाएगी तो अम्ल बन जाएंगे। अब मतलब वो अम्ल रोकना चाहता है, अम्ल रुक गए तो किण्वन भी रुक गया, तो अम्ल को रोकने के लिए क्या करेगा? वो क्षार लाएगा, और क्षार के रूप में क्या डालता है? वो बेकिंग सोडा डालता है। तो सवाल क्या कह रहा है कि एक ग्वाला ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिलाता है। ए, ताजे दूध में पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? ये कह रहा है कि जो पीएच है ना 6, वो 6 से अब बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? तुम खुद बताओ। अम्ल था, 6 पीएच अम्ल को बता रहा है, तुम उल्टा क्या कर रहे हो? उसमें क्षार डाल रहे हो। क्षार को डालोगे तो तुम खुद बताओ क्या क्षारीय वाले गुण नहीं आएंगे? और जब क्षारीय वाले गुण आएंगे तो ऑब्वियसली सी बात है पीएच तो 6 से बढ़ेगी ना, क्योंकि क्षार तक जाने के लिए 7 से आगे जाना है। तो ऑब्वियसली सी बात है बेकिंग सोडा डालने पर पीएच का मान क्या हो जाएगा? 6 से बढ़ जाएगा। और हमने क्षार डाला क्यों? ये अपन ने पूरा एक्सप्लेन कर लिया। तो उत्तर देखो, ताजे दूध में किण्वन क्रिया द्वारा अम्लों का निर्माण होता है। पता था कि भाई किण्वन होगा तो अम्ल बन जाएंगे, भाई जिससे दूध खराब हो जाता है। अगर दूध में अम्ल बनेंगे तो दूध खराब माना जाएगा, लेकिन बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय हो जाएगा तो क्या होगा? दूध में बनने वाले अम्ल क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे, जिससे दूध अब क्या नहीं होगा? खराब नहीं होगा, और लंबे समय तक सुरक्षित बना रहेगा। यहाँ पर एक और उत्तर ले सकते हैं, दूध में बेकिंग सोडा मिलाने पर दूध क्षारीय हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्षारीय हो जाएगा, और इस क्षारीय दूध से दही बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हाँ, दही तो ना बनेगी। अब क्यों नहीं बनेगी? भाई दही बनेगी तो तब जब अम्ल बनते, लेकिन तुमने डाल दिया क्षार, तो क्षार डालने पर तो अम्ल बनेंगे ही नहीं, और अम्ल नहीं बनेंगे तो दही का निर्माण भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना, क्षार इसलिए डाल रहे हैं ताकि किण्वन की क्रिया नहीं हो। किण्वन की क्रिया से तो क्या होते हैं? अम्ल बनते हैं, जिससे दूध उल्टा खराब होता रहता है, इसलिए हमने क्या डाला? क्षार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आपके पास 2 विलयन हैं, एक विलयन का नाम है ए और एक विलयन का नाम है बी। तो हम लिख देते हैं, हमारे पास एक विलयन है ए, एक विलयन है बी। कह रहा है कि विलयन ए की पीएच का मान 6 है, तो लिख देते हैं विलयन ए की पीएच का मान जो हमको मिला वो 6 मिला, और कह रहा है कि विलयन बी की जो पीएच है उसका मान 8 है। तो विलयन बी की पीएच का मान कितना हो जाएगा? 8, इसने कहा है हमको। कह रहा है किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है, और कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। अब तुम बताओ, ये पीएच है 7 से कम है, तो क्या कहना पड़ेगा कि भाई जो ए है ये तो अम्लीय प्रकार का है। बी वाले की जो पीएच है 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा होने पर तो क्षार होता है, तो तुम क्या कहोगे कि भाई जो बी है इसकी प्रकृति क्षारीय है। तो ये तो बता दिया कि ए अम्लीय है और बी क्षारीय है। अब ये और पूछ रहा है कि कौन से विलयन के अंदर H+ ज़्यादा होंगे। तो तुम खुद बताओ, क्षार के अंदर भी H+ तो होते हैं ना, लेकिन उदासीन हो जाते हैं। तो तुम खुद बताओ, क्या इसके अंदर H+ उदासीन नहीं हो गए होंगे? तभी तो वो क्षार बना। H+ रहे तो होंगे, लेकिन उदासीन हो गए होंगे, ज़्यादा राज OH- का रहा होगा, तभी तो वो क्षार बना। लेकिन ये तो अभी भी अम्लीय है, मतलब इसके अंदर H+ तो अभी भी है। तो तुम खुद बता दो, ज़्यादा H+ आयन कहाँ रहेंगे? इस ए वाले विलयन में रहेंगे, क्योंकि ये अम्लीय है। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।